हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गौरी राज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पॉलिटी वाइज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। तो चलिए पॉलिटी, ठीक है, बेसिक से हाई लेवल के लिए। हाई लेवल तक चलेगा, ठीक है। अब देखिए इसको शुरुआत सबसे पहले हम कहते हैं राज। राज्य से राज क्या होता है, ठीक है। तो राज जब भी देखते हैं तो इसमें 4 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा है जनसंख्या, ठीक है। दूसरा पॉइंट मेरा भूभाग। तीसरा मेरा पॉइंट है सरकार। और चौथा मेरा है संप्रभुता, ठीक है। अब इसको में देखिए, ये चारों जिस क्षेत्र में है उसी को हम राज्य बोलेंगे, ठीक है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये चारों जहाँ है उसे हम क्या बोलेंगे, राज्य बोलेंगे। तो अगर कोई पूछे राज क्या है, राज किसे कहते हैं, तो जिसमें जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो और संप्रभुता हो, ये चारों जहाँ पाया था वही राज होगा। अगर इसमें एक भी नहीं है तो वह राज नहीं होगा, ठीक। जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है, संप्रभुता है, वही क्या होगा, राज्य होगा, ठीक है। और ये जो 4 तत्व दिया गया था राज्य के, यह एक हुआ था, एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था, लिख लीजिए मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। ये हुआ था 1933 में। 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि राज्य के 4 तत्व होंगे। क्या, राज्य के 4 तत्व होंगे। चलिए हो गया। अब इसको समझिए कि ये राज्य क्या है, तो जिसमें जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। एक कब दिया गया था, तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में। और इसमें ये बताया गया था कि राज्य के 4 तत्व होंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इससे आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए। चलिए आगे देखिए कि राज्य व्यवस्था, राज्य प्लस व्यवस्था, ठीक है। राज्य व्यवस्था तो ये किस चलता है, तो सिस्टम से, सिस्टम, ठीक है। सिस्टम से क्या बनता है, नियम बनता है और कानून बनता है, नियम और कानून, ठीक है। और इसी से बनता है क्या चीज़, संविधान बनता है, संविधान बनता है, ठीक है। और इस संविधान से पवित्र दस्तावेज बनता है, दस्तावेज, ये फिर लागू होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि संविधान क्या है, ठीक है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखते हैं। तो चलिए इससे आगे चलते हैं, संविधान। चलिए देखिए संविधान, ठीक। तो संविधान देखिए, तो इसको 2 प्रकार में हम बांट देते हैं। एक होता है लिखित, लिखित संविधान, एक मिनट, लिखित, और दूसरा होता है जो दूसरा अलिखित, ठीक है। तो एक होता है लिखित और दूसरा अलिखित। लिखित में कौन कौन है, तो लिखित में लिख लीजिएगा भारत, पाकिस्तान, देखिए भारत, पाकिस्तान, यूएसए, जापान और रूस। भारत, पाकिस्तान, यूएसए, जापान और रूस, ये सभी का संविधान कैसा है, लिखित है।
लिखित में लिख लीजिएगा ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब लिख लीजिएगा, सऊदी अरब, और एक लिखिए कनाडा। ये सब कैसा है? तो अलिखित संविधान है। ठीक है, तो संविधान दो प्रकार के देखें, पहला है लिखित, दूसरा अलिखित। लिखित में क्या देखें? तो लिखित में देखें भारत, पाकिस्तान, यूएसए, जापान, रूस। अलिखित में देखिएगा ब्रिटेन, इजराइल, सऊदी अरब और कनाडा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। तो संविधान एक होता है बड़ा और एक छोटा में देख लेते हैं। तो संविधान, चलिए आगे चलिए देखिए संविधान को दो पार्ट में इसको देखते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, तो बड़ा संविधान की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा है। इसमें 395 क्या है? अनुच्छेद है, आर्टिकल है। कितना? 395। ठीक है, छोटा की बात करते हैं तो चलिए छोटा में देखिए अमेरिका है। किसका है? अमेरिका का। ठीक है, इसमें केवल 7 आर्टिकल है। अमेरिका कितना? सिर्फ 7 आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट में लीजिएगा, नोट में कि जो संविधान की सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश नॉर्वे लिख लीजिएगा। लिखिए संविधान क्या सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश नॉर्वे लिखिए, NURI, नॉर्वे। ठीक है, तो संविधान का सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश की बात क्या है? तो कौन है? नॉर्वे है। लेकिन संविधान बड़ा किसका है? तो भारत का। भारत का जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, लेकिन छोटा अमेरिका का है, उसमें केवल 7 अनुच्छेद है। कितना? सिर्फ मात्र 7 अनुच्छेद। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, उसको देखते हैं। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण, ये हेडिंग मेरा। ठीक है, ये मेरे हेडिंग। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि संविधान सभा क्या था। ठीक, तो लिखिए इसमें संविधान सभा, संविधान सभा। ठीक है, अब इसको मेनू पर देखिए कि बीच में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? पता है आपको कि बीच में सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार सबसे पहले वो हेनरी मैन, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इनके मन में आया था। तो लिखिए इसमें पहला पॉइंट बना के लिखिए कि विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार, संविधान सभा का विचार हेनरी मैन, जो कि कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड मन में आया। लिखिए क्या था कि बीच में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था? तो हेनरी मैन के। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बीच में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था, और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, और उनका नाम था हेनरी मैन। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में देखते हैं। चलिए आगे।
तो इसमें सबसे पहले ये लिखेगा 1800, एक मिनट, सबसे पहले लिखेगा पॉइंट यहाँ 1895, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान सभा को मांग किया गया था, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, लिखिए 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक। तो 1895 की बात है, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पत्रिका, इसने एक पत्रिका निकाला था, उसका नाम था स्वराज पत्रिका, स्वराज पत्रिका, ठीक है। इसमें स्वराज विधेयक ये कैसा मांग था, तो वो लिख लीजिए अनौपचारिक था, अनौपचारिक मांग था, ठीक है। स्वराज पत्रिका, इसके में इन्होंने स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया, विधेयक प्रस्तुत किया, ठीक। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने अनौपचारिक मांग किया था, उसका पत्रिका का नाम था स्वराज पत्रिका, ठीक है। इसमें स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो 1919 की बात करते हैं, तो ब्रिटिश संसद में मांगों को अस्वीकार कर दिया था। 1918 ईस्वी में क्या किया था, इसको अस्वीकार कर दिया गया था, नहीं माना था ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। फिर 1922 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में संविधान सभा की मांग किया गया था। 1922 ईस्वी में क्या किया थे, 1922 की बात करते हैं, तो इसमें महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में मांग किए थे, ठीक है। और उसके बाद 1924 की बात करते हैं, तो मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की मांग की थी, ठीक। 1934 की बात करते हैं, तो एम.एन. राव ने औपचारिक मांग इन्होंने भी किया था, ठीक। उसके बाद 1938 की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसका नाम था न्यू हेराल्ड अखबार, ठीक है। 1940 की बात करते हैं, तो अगस्त प्रस्ताव में इसका मांग किया गया था। और लास्ट में 1942 की बात करते हैं, तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, थोड़ा सा देखिएगा, आता है 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या कहता है कि भारतीय संविधान सभा को स्वीकार यहाँ किया जाता है, क्या कहते हैं, स्वीकार किया था। जितना भी मांग था सभी में सिर्फ मांग ही रह गया था, लेकिन जाकर सफल हुआ था कब, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था, तो उसमें इसे स्वीकार किया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्णय, और इसमें बताया गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह लागू निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। इसमें यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया था, क्रिप्स मिशन, ठीक है। चलिए इसे आगे चलते हैं, तो एक नोट में लिख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, जिसमें से कंजर्वेशन पार्टी की प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को सरकार हार गई थी, और जो लेबर पार्टी था उसका क्लीमेंट इटली को सरकार बनी थी, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, जो प्रधानमंत्री था चर्चिल था वो हार गए थे, और इटली वो कब सरकार में आए थे, ठीक। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। चलिए देखिए इससे आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन। तो रह देते इतना, अगले वीडियो कल देखते हैं, ओके।